हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास में। लेट अस सी CHSL में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल दीज क्वेश्चंस हैव कम इन द प्रीवियस ईयर्स, सो बी वेरी अटेंटिव एंड वेरी सीरियस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Dash were involved in the break-ins that occurred in the city that year. यहाँ पे देखिए I, you and he, you and I, you, he and I, you, I and him, ये चारों ऑप्शंस है। चारों क्या बता रहे हैं? प्रोनाउंस। तो मुझे यहाँ पे एक प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली आई हैव टू सी कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। डैश वर इन्वॉल्व इन द ब्रेक-इन्स दैट ऑकर्ड इन द सिटी दैट ईयर। ब्रेक-इन्स मतलब पता है क्या है? चोरी या फिर बर्गलरी, जो भी है। सो बेसिकली यहाँ पे कौन सा टाइप का सेंटेंस है? ये क्या जनरल ऑर्डर है? मैंने प्रोनाउन में बताया था कि जनरल ऑर्डर होने से होता है 2, 3, 1, और अगर while confessing the order becomes 1, 2, 3। ये 2, 3, 1, 1, 2, 3 नंबर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई? ये अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो आपको पता चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन यहाँ पे इस क्लास में मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। जनरल ऑर्डर मतलब कोई एक जनरल सेंटेंस है। सपोज 3 लोग की बात की जा रही है, मैं, तुम और वो। अब कहीं हम 3 लोग मतलब मैं, तुम, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो 3, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। तो मेरे को कैसे बोलना पड़ेगा? ऐसे ही रैंडमली आई, यू, मी नहीं बोल सकती, यू, आई, शी नहीं बोल सकती। तो कोई ऑर्डर होना चाहिए ना, ऐसे रैंडमली प्रोनाउंस को थोड़ी बैठा सकते हैं। तो कोई अगर जनरल ऑर्डर है तो मुझे बोलना पड़ेगा 2, 3, 1। 2, 3, 1 मतलब क्या? 2 मतलब तुम, मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब वो, थर्ड पर्सन, और 1 मतलब आई, मतलब फर्स्ट पर्सन। सो 2, 3, 1 इज अ जनरल ऑर्डर। और वाइल कन्फेसिंग कोई क्राइम हो, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, इसके लिए मुझे कौन सा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा? 1, 2, 3। सो 1, 2, 3 मतलब क्या है? मैं, तुम और वो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कन्फेशन है। मैं, तुम और वो इन्वॉल्व थे चोरी में, जितनी भी चोरियां हुई इस सिटी में इस साल, ठीक है। ओके, दैट ईयर लिखा हुआ है, उस साल, जो भी है दैट इज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे को समझना है कि ऑर्डर क्या है सेंटेंस का। क्या ये जनरल ऑर्डर है या फिर कोई और ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है? सो नाउ वी नो कि 1, 2, 3 शुड बी द ऑर्डर। सो मेरा यहाँ पे क्या होगा? आई, यू एंड ही, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ओके, वेरी क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? डैश फॉर 9 years नाउ ही अराइव्ड एट 7 AM एंड इट्स 7:04 PM नाउ। ओके, सो मैंने टेंस का क्लास लिया था ऑनलाइन में, बहुत सारे वीडियोस है टेंस के। मैंने पार्ट बाय पार्ट टेंस को ब्रेक करके पढ़ाया था, और मैंने ये भी बोला था कि अगर ड्यूरेशन की बात की जा रही है तो फॉर यूज होता है, और फॉर के साथ कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ है। राजीव वेटेड नहीं, राजीव हैज बीन वेटिंग, ये है। राजीव हैज वेटिंग नहीं होगा, हैज के साथ कभी वेटिंग नहीं होता, ये तो टेक्निकली गलत है। और राजीव वेट्स भी नहीं होगा। सो अभी देखते हैं, राजीव हैज बीन वेटिंग फॉर 9 hours नाउ, ही अराइव्ड एट 7 AM एंड इट्स 4 PM नाउ। नाउ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और इसके फिलर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। यंग पीपल प्रेफर जंक फूड डैश Despite of knowing its ill effects, despite के साथ कभी भी of यूज नहीं होता है। Despite know its ill effects, despite के साथ हमेशा no ing होना चाहिए। Despite के साथ हमेशा जो भी वर्ब है उसके साथ ing लगता है, मतलब एक gerund फॉर्म में लगता है, ठीक है। उसके बाद in spite knowing its ill effects, in spite के साथ भी ऑफ लगता है, नहीं है। Despite knowing its ill effects, जैसे मैंने आपको बोला था, despite के साथ ing फॉर्म लग रहा है। So young people prefer junk food despite knowing its ill effects. Option number 4. Now see option number 5 में he looked dash the window pane but couldn't see the burglar clearly. Choose the correct preposition. अच्छा, he looked dash about, on, inside, through. अच्छा, he looked dash the window pane but couldn't see the burglar clearly. यहाँ पे मीनिंग क्या है? मतलब उसने विंडो के बीच से, मतलब विंडो से देखा एंड उसको बर्गलर दिखाई नहीं दिया। सो विंडो से इस पार से उस पार देखना, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा? उसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगना चाहिए? थ्रू। सो ऑप्शन नंबर 4।
उसके बाद देखो डैश नो टाइम द पुलिस हैज अराइव्ड एट द सीन ऑफ द क्राइम, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। मतलब बहुत ही कम समय में, मतलब बिल्कुल भी कम समय में पुलिस क्या हुआ, वहां पे आ गई, क्राइम सीन में पहुंच गई। ठीक है, अभी बिसाइड्स, विद इन, बिसाइड, बिलो, विद इन होगा। विद इन नो टाइम द पुलिस हैज अराइव्ड एट द सीन ऑफ द क्राइम। विद इन मतलब बिल्कुल भी कम समय में, मतलब एकदम पलक झपकते। ठीक है, विद इन भी हो सकता था, इन भी हो सकता था, और इन, क्योंकि यहाँ पे विद इन है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको फिर से लिख देते हैं। ओके, then now let's see the next question. She can identify the boy dash has broken the window pane. अच्छा, तो यहाँ पे पता है कौन सा चीज यूज हो रहा है, बॉय को रिलेट किया जाएगा एक प्रोनाउन से, सो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, और लिविंग थिंग्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो है who. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। उसके बाद देखो माई ग्रैंडमदर कैनॉट रीड और राइट, शी हैज डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हाँ, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू। ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यहाँ पे अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ये तीनों ऑप्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेंटेंस को अच्छे से समझे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फिलर बैठेगा। माई ग्रैंडमदर कैनॉट रीड और राइट, बिल्कुल भी वो लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। शी हैज डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। ओके, अ लिटिल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, द लिटिल, लिटिल, फ्यू। अ लिटिल मतलब थोड़ा नॉलेज है, द लिटिल मतलब जितना भी नॉलेज है उतना, या फिर लिटिल, लिटिल मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिटिल ऑप्शन होगा। एंड फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले बैठता है, और ये नॉलेज काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, उसके बाद देखो विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज। ओके, सो सम फूड, एनी फूड, द लिटिल, अ। यहाँ पे क्वांटिटी बोला जा रहा है, सो सम फूड होगा, कुछ खाना मिल सकता है, तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो। ठीक है, ओके। फिर देखो आई लव माई बुक सो मच दैट आई कैनॉट पार्ट डैश देम, मतलब मैं अपने बुक से इतना प्यार करता हूँ, बुक से जुदा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। ओके, पार्ट विथ, पार्ट विथ इज बेसिकली अ फ्रेजल वर्ब, और पार्ट के साथ यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, विथ। सो मतलब बिछड़ना नहीं है। ओके, वी डोंट नो द रीजन डैश इज फेलियर, टू, फॉर, एट, बाय। वी डोंट नो, मेरे को, हमको नहीं पता रीजन उसके फेलियर का, फॉर इज फेलियर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। द रॉबर्स आर शेयरिंग द मनी अमंग डैश। रॉबर्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो रॉबर्स के लिए एक परफेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए। रॉबर्स के बारे में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, आवरसेल्व्स, देयरसेल्व्स। अच्छा, देमसेल्व्स पहला ऑप्शन है, ये मैं साइड में रखती हूँ, कंसिडर करती हूँ। ठीक है, लग रहा है सही है, क्योंकि रॉबर्स है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो देमसेल्व्स ठीक है। ओके, हिमसेल्फ तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, काट देते हैं। आवरसेल्व्स हम सब में बांट लेंगे, तो रॉबर्स ने इतनी मुश्किल से जो पैसे चुराए वो अगर हम सब में बांट लेंगे तो क्या फायदा हुआ रॉबरी का, तब वो समाज सेवक नहीं बन जाते। तो आवरसेल्व्स भी नहीं होगा, रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशन। एंड देयरसेल्व्स, ये भी रॉन्ग है, देयरसेल्व्स कभी सुना है नहीं, तो देमसेल्व्स जो हमने साइड में रखा था वो ऑप्शन एक्चुअली सही है, बिकॉज थर्ड पर्सन प्लूरल जो है उसके लिए देमसेल्व्स लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल भी पढ़ाया था इन 10th क्लास, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हम बिफोर जैसे अक्षर का यूज करते हैं, मतलब दो इवेंट्स हो रहे हैं, दोनों पास्ट में हो रहे हैं, कोई पास्ट में पहले हो रहा है, कोई पास्ट में बाद में हो रहा है। सो जो चीज पहले हो रही है उसके लिए क्या बोला जाता था, हैड। हैड प्लस V3 मतलब पास्ट का एक्शन नंबर 1 और द मैच स्टार्टेड, इसमें होगा एक्शन नंबर 2। ठीक है, सो एक्शन नंबर 1 के लिए हैड क्लीन्ड होना चाहिए। देखो, हैड क्लीन्ड, हैज क्लीन्ड, इज क्लीनिंग, नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसके पहले भी सही था। ठीक है, अगर पहले ही आंसर मिल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी हैव टू नो द फॉर्म्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड 14% डैश इंडियन कपल्स वर अफेक्टेड डैश इनफर्टिलिटी। यहाँ पे दो फिलर्स है। ठीक है,
मतलब 14%, अराउंड 14%, अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ इंडियन कपल्स वेयर अफेक्टेड बाय इनफर्टिलिटी। मैंने बोलते वक्त ही आंसर बता दिया, क्यों? क्योंकि ये इतना ही इजी था ये प्रीपोजिशन। वी कॉमनली से दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। मतलब 14% की मतलब ऑफ व्हाट है ना, तो वो क्वांटिटी बता रहा है ऑफ इंडियन कपल्स, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इजी। वेयर अफेक्टेड, किससे अफेक्टेड थे? बाय इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो बाय यूज हुआ और पहले क्या था? ऑफ। सो ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले देखो, नो सूनर डिड शी अराइव डैश दे स्टार्टेड लाफिंग। नो सूनर के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है? नो सूनर के साथ होता है देन। हमेशा जानते हैं, क्लास 1 से पढ़ के आए हैं। सो यहाँ पे को देखिए, देन, व्हेन, देन, दैट। देन, देन नहीं होगा, ये अलग और ये अलग। देन, THANAE नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड, दिस लेसन डैश डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा, टू, वेरी, द, लिटिल, मच। अच्छा, तो टू भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, ये आपको कॉमनली लगेगा। बहुत लोग बोलेंगे टू, बहुत लोग बोलेंगे वेरी। अच्छा, मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखती हूं सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट, दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो देखो यहाँ पे सिर्फ टू डिफिकल्ट तक है, इस डैश डिफिकल्ट तक है, ठीक है। टू बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकते, लेट्स सी। बट यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है जहां मैंने खुद से ये वर्ड ऐड कर दिया है, दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये काफी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करके दूसरी तरह से लिख सकती हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ओके, सो अगर यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो चुका है तो इसके लिए मेरा वेरी यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर टू होता तो उसके बाद कुछ होना चाहिए था टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिफिकल्ट तक आके खत्म हो गई है बात, तो इसीलिए वेरी लगाने से द आंसर इज राइट, ठीक है। उसके बाद देखो, डैश स्टूडेंट अपेयर्स इन द एग्जाम। ये एक रूल है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देती हूं, मेनी के साथ अगर एक सिंगुलर नाउन है तो एक सिंगुलर वर्ब बैठेगा। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मेनी अ स्टूडेंट अपेयर्स इन द एग्जाम, सो बेसिकली यहाँ पे आंसर होना चाहिए मेनी, and option number 4 is the right answer. Okay, so now let's see this question. Shefali dash to become an air hostess. What are the options? Train, has train, am training, is training. ठीक है, Shefali dash to become an air hostess. इसमें कौन सा टेंस होना चाहिए? ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, शेफाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कभी वर्ब में एस के बगैर बैठता है क्या? नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर होने से मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब के पास एक एस होना चाहिए या फिर ईएस होना चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए ना। हैज ट्रेन, हैज ट्रेन भी अलग बात है भाई। ईडी कहाँ है? वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ है? हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, नहीं होगा। एम ट्रेनिंग, एम ट्रेनिंग क्या कभी शेफाली के साथ, मतलब शेफाली वर्ड के साथ, शेफाली क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कभी एम होता है? किसके साथ होता है? आई के साथ होता है, आई एम। आई के बगैर किसी के साथ भी एम नहीं होता। सो ये भी ऑप्शन गलत है। और ये देखो, इज ट्रेनिंग, ठीक है, वो ट्रेनिंग ले रही है टू बिकम एन एयर होस्टेस। ओके फाइन, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, डैश शी सीज विथ हर आईज शी वोंट बिलीव इट, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन है, ओके, नॉर अंटिल डिस्पाइट ईदर। अंटिल, जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखती तब तक उसको बिलीव नहीं होगा। आंखों से देखे बगैर बिलीव करना भी नहीं चाहिए, है ना। सो ऑप्शन नंबर 2, ओके। उसके बाद, माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स डैश हिज हेयर ब्रश्ड। ओके, यहाँ पे डिसलाइक्स एक ऐसा वर्ब है, प्लस जीरान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जीरान मैंने क्या बोला था? V1 ING इज द जीरान फॉर्म। सो ING देखो इसमें है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं वीडियो देखा भूल गया।
वीडियो देख के आप इस चीज को नोट करके रखो कि कौन सा रूल कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है और लॉजिक के साथ याद रखो. ओके, he sprinted all the way but dash, he caught a cold, he caught the bus, he laughed, he missed the bus. sprinted मतलब पता है क्या है? रन करना, भागना. ठीक है, वो पूरा रास्ता भाग के गया. बट मतलब क्या? बट मतलब लेकिन कुछ और हो गया. मतलब वो भाग रहा था तो उसको क्या करना चाहिए था? मतलब उसको बस पकड़ना चाहिए था या फिर ट्रेन पकड़ लेना चाहिए था. तो देखो कॉट अ कोल्ड से इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको. ही कॉट द बस, अगर वो मतलब भागते भागते अगर उसने बस पकड़ ली तो बट की क्या जरूरत थी? एंड लगा सकते थे, तो ये भी नहीं होगा. ही लाफ करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे पागल थोड़ी है जो भागते भागते अपने आप हंसना स्टार्ट कर देगा. ही मिस द बस, लेकिन वो बस मिस कर गया. ये ऑप्शन सही लग रहा है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, उसके बाद देखो मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया. मनी न्यूयॉर्क में रहती है, उसी टाइम पे क्या है उसके जो ब्रदर है वो कहाँ रहते हैं? कैलिफोर्निया में. तो दोनों ही एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है. कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई कैलिफोर्निया में रहता है, कोई बात नहीं. साइमल्टेनियस चीजों को बताने के लिए वी यूज द वर्ड while, so option number 1 is the answer. Let's see this question. What would you do if it dash on your wedding day? यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसके कुछ अलग नियम है. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का मैं एक अलग से आपको समझाऊंगी अलग वीडियो में. तो बेसिकली ये टेंस का एक पार्ट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है. लेट अस सी इसमें क्या होता है. सेंटेंस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन योर वेडिंग डे? अगर तुम्हारे मतलब शादी वाले दिन बारिश हुआ तो, यहाँ पे ऑप्शन है रेन. ठीक है, तो तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे शादी वाले दिन बारिश हुआ तो ये जो अगर वाली जो बात है इसको बोलते हैं कंडीशन. तो कंडीशनल सेंटेंस में पहले होता है, पहले पार्ट में कंडीशन, दूसरे पार्ट में होता है रिजल्ट. अब देखो ये स्ट्रक्चर अदला बदली भी हो सकता है. कभी रिजल्ट पहले आ जाता है, कंडीशन बाद में होता है. स्ट्रक्चर माइट बी लाइक कोई आगे कोई पहले, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस है और सेकेंड कंडीशनल है ये. क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे शादी वाले दिन बारिश हुआ तो इसमें शादी वाले दिन अगर बारिश हो रहा है तो तुम क्या करोगे? ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है. मतलब बेसिकली ये ऐसा तो नहीं कि हुआ था, ये होने वाला है. अगर हुआ तो ठीक है, अगर हुआ तो नहीं भी तो हो सकता है. तो सेकेंड कंडीशनल मतलब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट. हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट के लिए पता है स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है. पहले होता है सब्जेक्ट, उसके साथ होता है V2 और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. ये आगे भी जा सकता है, ये बाद में भी आ सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला. अभी देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं. व्हाट वुड यू डू? वुड है, सब्जेक्ट है और डू है. तो डू क्या हुआ? वुड के साथ सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट इसीलिए बाद में आ रहा है, वरना वुड से पहले आना चाहिए था. और डू क्या है? V1 है. तो देखो क्या ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है? यस. तो इस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए मेरा टेंस? इफ इट डैश. इफ इट है सब्जेक्ट, उसके बाद देखो V2 होना चाहिए. V2 मिल गया. V2 रेन्ड. What would you do if it rained on your wedding day? यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है मैंने, but I think the concept is clear in your head, unlike the whiteboard, blackboard, smartboard. Okay. So okay, basically हमको यही देखना है कि if अगर सेंटेंस में आ रहा है, if मतलब अगर मतलब कंडीशन मतलब कंडीशनल टेंस. कंडीशनल टेंस में क्या है? सेकेंड कंडीशनल टेंस का मतलब क्या है? वहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसको मुझे फॉलो करना है. हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब अगर ये हुआ तो, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, जैसे कॉफी विद करण में बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वैसे ही. एनीवेज, वेरी बैड डिस्ट्रैक्शन बट अ गुड एग्जाम्पल आई थिंक. सो अगर हाइपोथेटिकली आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिले तो यू हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरर. अगर एरर वाले क्वेश्चंस हैं, अगर फिलर्स है तो यू नो द आंसर. ओके, let us look at the next sentence. I did not have the correct visa dash. I could not enter Romania. क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं था तो मैं रोमानिया नहीं जा पाया. क्योंकि
कौन सा होना चाहिए वर्ड यहाँ पे? बेसिकली बिकॉज, कंसिक्वेंटली, इवन दो, फ्लोटेड। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एज अ कंसिक्वेंस मैं रोमानिया नहीं जा पाया, कंसिक्वेंटली होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आई विल फाइट योर केस इन द कोर्ट डैश यू टेल मी द ट्रूथ। मैं तुम्हारा केस कोर्ट में लड़ूंगा प्रोवाइडेड दैट, मतलब अगर तुम मुझे उस चीज का डिटेल्स सच सच बताओ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट मतलब अगर तुम मुझे डिटेल्स बताओ, प्रोवाइडेड दैट और अगर का मतलब वही है, कंडीशन बता रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात जो है आपको ये देखना है, मैंने आपको फ्यूचर टेंस में सिखाया था कि प्रोवाइडेड दैट अगर कोई फ्रेज यहाँ पे ऐड हो रहा है, पहले तो इसको सही कर देते हैं, 3 ऑप्शन सही है। प्रोवाइडेड दैट के साथ देखो टेल मी है, मैं तुम्हारा केस कोर्ट में लड़ूंगा। प्रोवाइडेड दैट अगर तुम मुझे सच्चाई बताओ तो अगर सच्चाई बताएगा वो ऑब्वियसली फ्यूचर में बताएगा ना, और मैं तुम्हारा केस भी फ्यूचर में लड़ूंगा, विल फाइट है, ठीक है। उसके साथ देखो टेल मी है, विल टेल नहीं है, ये मैंने सिंपल फ्यूचर के क्लास में बताया था, जस्ट ब्रशिंग अप योर मेमोरी, ठीक है। Okay, so we can move to the next question. 28. Amrinder Singh has announced plans to launch dash political party and explore dash arrangement with the BJP. अमरिंदर सिंह ने क्या करना है, उनको अनाउंस किया है प्लान्स कि उनको एक नया पॉलिटिकल पार्टी मतलब लॉन्च करना है, नया पॉलिटिकल पार्टी उनको एक लॉन्च करना है, एक तो ए होगा, ठीक है, एक। एंड एक्सप्लोर डैश अरेंजमेंट विद द बीजेपी, एंड एक इंतजाम करना है बीजेपी के साथ, एक इंतजाम। तो ए और एन होना चाहिए यहाँ पे, ए फॉर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले ए, और एन कहाँ पे, वॉवेल्स के पहले, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखो, सिंस आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन मतलब लाइकिंग, मैंने आपको सिनोनिम के क्लास में बताया था। अगर आप वीडियोस क्लियरली फॉलो कर रहे हो, अटेंटिवली फॉलो कर रहे हो, ऐसे नहीं स्किप कर करके देख लिया, जाके एग्जाम में एकदम तीर मार देंगे, ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड से होता है, कोई भी एक दिन में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस, ऐसा नहीं देख रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, नो, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। सो अगर आप लोग वीडियोस देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग का निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। ओके, सो ज्ञान की बातें छोड़ के फिर से वापस आते हैं। कभी कभी कमर्शियल्स की तरह मेरा ज्ञान हम देते रहेंगे, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड you should bear with me, you have to bear with me. अब देखो, since I've always had a great predilection dash learning Tamil, I befriended dash a Tamil girl in my college. क्योंकि मेरे को लाइकिंग थी तमिल सीखने का, सो मैंने एक तमिल लड़की से मतलब दोस्ती किया कॉलेज में, ताकि मुझे तमिल अच्छे से सीखने को मिले। पता है तमिल में हेलो को क्या बोलते हैं, वानकम, ठीक है। ओके, मेरी एक तमिल फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये बताया था, सो आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ इट। Anyways, अब देखिए, since I have always had a great predilection dash learning Tamil, predilection for, predilection के साथ preposition for use होना चाहिए। So यहाँ पे for हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी for है। देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या होगा। I befriended dash, I befriended with, जरूरत नहीं है, befriended a Tamil girl in my college। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना भी दूं तो भी सेंटेंस सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ओके। Now moving to the next question, I tend to play badminton for enjoyment rather dash victory. Rather के साथ हमेशा then use होता है, without any doubt ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद देखो, my grandpa dash asked if walking stick was there, asked whether walking stick was there, asked where his walking stick was, said where walking stick is। ये S होगा, गलती से A टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, said नहीं होगा क्योंकि ग्रैंडफादर ने ask किया था, पूछा था। पहली बात है asked if, asked whether, ये yes और no questions के लिए पूछा जाता है, और ये asked where his walking stick was, कहाँ पे उनका walking stick था, ये सेंस में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ओके। उसके बाद देखो, he has been absent dash Monday, मंडे से वो absent है, मतलब मंडे मतलब पास्ट है, पास्ट से absent है मतलब अब तक absent है, ठीक है। कुछ बच्चे थे ना स्कूल में होते थे, absent ही होते रहते थे, absent ही होते रहते थे, वैसे हम भी वैसे ही स्टूडेंट थे, क्योंकि हम बहुत बीमार रहते थे, इसलिए एब्सेंट होते ही रहते थे, खत्म नहीं होता था हमारा। तो पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट से शुरू होता था, प्रेजेंट में भी चलता रहता था, ठीक है। वेरी बैड एग्जाम्पल आई एम सेटिंग, बट येस डेफिनेटली आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, कुछ भी रीजन हो, बट यू शुड बी
यू शुड ट्राई टू बी रेगुलर इन एवरी क्लास। सिंस, यहाँ पे सिंस होना चाहिए क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर डेट और टाइम। ओके, डन। नाउ सी, one of his biggest dash was his ability to forgive. One of his biggest choices, virtue, strength, weakness. आपको लगेगा strength, ठीक है, strength नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली होगा virtues, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी virtues, ठीक है, उसका जो forgiveness, वो forgive कर पाता था लोगों को, ठीक है, उसका एक गुण था, बहुत ही बड़ा गुण था, तो virtues होना चाहिए यहाँ पे। ओके, डन। उसके बाद देखो, माई पपी डिसलाइक्स डैश अ बात। मैंने ये आपको क्लास में बताया था, मतलब इसी क्लास में बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले। क्या होना चाहिए डिसलाइक्स के बाद? तो क्या होगा? टू टेकिंग नहीं होगा। डिसलाइक्स के बाद टू टेकिंग, टू मतलब क्या है? टू के साथ क्या होता है? टू एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक है, टू प्लस V1 होता है। यहाँ पे टू टेकिंग नहीं होगा, टू टेक नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए, टेक नहीं होगा, ING यहाँ पे है तो टेकिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ही डिडंट हैव फॉर्मल एजुकेशन, ही वाज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। जबकि उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था लेकिन वो मैथमेटिक्स में जीनियस था। जबकि, एज, कंसिक्वेंटली, बिकॉज, तीनों का मतलब एक है। इवन दो, जबकि उसके पास नहीं था लेकिन फिर भी वो बहुत ही जीनियस था मैथ्स में, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द क्रिकेट फील्ड। टुमारो लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस का वीडियो देखा होगा। टुमारो कल कोई एक्शन होने वाला है, कंटिन्यूअसली मैं खेलने वाली हूँ, तो वुड प्ले नहीं होगा, प्लेड नहीं होगा, प्ले नहीं होगा, विल बी प्लेइंग होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, द रॉबर टिपटोड टुवर्ड्स द लॉकर डैश ही अवोक द गार्ड्स। रॉबर टिपटो, टिपटो मतलब क्या है? टोज पे चलना, धीरे धीरे गया ताकि गार्ड्स को जगा ना दे। अच्छा, क्या है यहाँ पे? अदरवाइज वाला सेंस हो रहा है। अगर वो टिपटो करके नहीं जाता तो क्या होता? गार्ड्स जग जाते। तो वो टिपटो मतलब उस मूवमेंट में इसीलिए गया ताकि वो गार्ड्स ना जगे, लेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे अलोंग, बिसाइड, फ्रॉम नहीं होगा, लेस्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखो, शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क डैश। मैंने बोला क्वेश्चन टैग्स बनाना बहुत इजी है। कैसे इजी है? मॉडल देखो, डज 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 शी है, डजंट शी है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है वो मोस्ट ऑफ द वर्क करती है, डज शी। फिर ये क्वेश्चन का क्या मतलब है? जब मैं बता रही हूँ कि वो ना मोस्ट ऑफ द वर्क, शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, तो उसके बाद डज शी ये बोलने का जरूरत नहीं। जब मैं बोल ही रही हूँ कि हाँ मोस्ट ऑफ द वर्क वो करती है, तो इसके बाद क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब? मैं ये बोल सकती हूँ डजंट शी, नहीं करती है, करती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो डजंट शी होना चाहिए, एक NOT होना चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ओ को हटा के ऐसे लिखा हुआ है डजंट, ठीक है, सो डजंट शी होगा, नॉट डज शी, ऑप्शन नंबर 4। ओके, उसके बाद देखो, इट इज 7:30 डैश माई वॉच, बाय माई वॉच, बाय होता है, मेरे वॉच में भी 7:30 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन येट, लेकिन वो अच्छे से प्रिपेयर किया, लेकिन स्पॉइलर क्या हो गया? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सारा मूड खराब कर दिया, वही तो फेल्ड ही हो गया, वो फेल हो गया चलो एग्जाम में। बाकी दो ऑप्शन देखो, पास्ट, ये कौन सा पास्ट है भाई? ये तो पास्ट टेंस हो गया, और ही पास हो गया। अगर वो पास हो ही गया तो येट की क्या जरूरत थी यहाँ पे? और ही फॉल्स, गिर गया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। मैंने पहले ही बैठा दिया, जैसे मैंने पहले आपको बोला, पहले ऑप्शन दे गया, मैं खुशी खुशी पहले ही आंसर बैठा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको देख के इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो, यू कैन विजिट अस डैश 123 विल्सन ड्राइव एट। एक स्पेसिफिक एड्रेस जब मेंशन किया जा रहा है तो एट होगा। एक जनरल कोई एक बड़ा सा प्लेस मेंशन किया जा रहा है तो उसमें इन हो सकता है, लेकिन अगर कोई छोटा सा स्पेसिफिक प्लेस मेंशन किया जा रहा है विद एड्रेस तो एट होगा। ओके, उसके बाद देखो, द मैन डैश इज डिलीवरिंग द लेटर्स इज अ पोस्टमैन। मैन के साथ क्या होगा? कौन सा प्रोनाउन रिलेट करेगा? हु। मैन क्योंकि एक लिविंग थिंग है, उसके साथ एक प्रोनाउन होना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग को रिलेट करे, इसीलिए हु। ओके, उसके बाद देखो, he do not put off until tomorrow what you dash do today। put off का मतलब है पोस्टपोन, पोस्टपोन करना मतलब किसी चीज को टालना,
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओके, सो पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, ये सच बात है, आपको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हम इसके मीनिंग को छोड़ के इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। डू नॉट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो। शुड डू टुडे, कुड डू टुडे, मे डू टुडे, कैन डू टुडे। कैन होगा, कुड तो नहीं होगा क्योंकि डू नॉट पुट ऑफ है, यहाँ पे कोई पास्ट टेंस का यूज नहीं है, इसीलिए कैन मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं इसमें क्या है। वी थॉट इट डैश रेन, हमको लगा कि शायद रेन हो सकता है, शायद किसी चीज की पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। माइट, क्यों माइट होगा, देखो थॉट है, V2 है तो ये भी V2 का फॉर्म हुआ। मे अगर होता तो V1 हो जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है भैया। जो नहीं आता उस पे करना है, जो कभी नहीं पढ़ा ये सब तो पढ़ा है, जस्ट ब्रशिंग अप योर स्किल्स। ओके, रूपाली हैज डैश हर पास्ट एंड बिगिन अ न्यू फेज इन हर लाइफ। रूपाली को अपना पास्ट भूलना पड़ेगा ताकि वो अपने नए फेज को शुरू कर सके। दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी। आपको अपना पास्ट भूल के, अगर सपोज एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल कम नंबर आई या बिल्कुल थोड़े से कम नंबर की वजह से नहीं हुआ, वो भूल के अभी फिर से प्रिपेयर करो। सो हैज टू फॉरगेट, भूलना पड़ेगा। टू फॉरगेटफुल, टू बी फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग, कोई ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, दे विल एम्बार्क ऑन द जर्नी डैश, दे विल एम्बार्क मतलब वो जर्नी शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट द जर्नी। तो यहाँ पे कांट दे, डोंट दे, वोंट दे, आरंट दे में वोंट सही लग रहा है क्योंकि इस मॉडल के साथ ये मैच कर रहा है और यहाँ पे दे भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मिनिस्टर डैश बाय द 2 PM फ्लाइट टुमारो। फिर से वही है, देखो टुमारो लिखा हुआ है, हैज बीन अराइविंग फर्स्ट ऑप्शन है। हैज बीन अराइविंग मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। विल बी अराइविंग हाँ होगा। हैज अराइव्ड, अराइव्ड हो गया है रिसेंट पास्ट, और हैड अराइव्ड मतलब बाप रे, पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टुमारो है, तो विल बी अराइविंग, सो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, यू पीपल, यंग पीपल आर डिसओरिएंटेड। डिसओरिएंटेड मतलब दिशा, जिनको दिशा से वो भटक जाते हैं, ठीक है, डिसओरिएंटेड है। अभी देखो ऑप्शंस क्या क्या है, डिस्पाइट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, although insecurity, because of a sense of insecurity, in spite of a sense of insecurity। अच्छा, young people are disoriented क्योंकि sense of insecurity है, क्योंकि, ठीक है, although, despite, in spite, ये तीनों ही जो स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी वर्ड्स है, ये सारे मैच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि से मैं इस सेंटेंस को रिलेट कर सकती हूँ। सो बेसिकली इस कंजंक्शन के बाद जो बाकी जो मेरा ये क्लॉज आ रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली मैचिंग विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो फिलर्स बहुत ज्यादा इजी थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे फिलर्स वाले क्लास को। सो यू हैव टू डेफिनेटली रिवाइज द लेसन्स, ऐसा नहीं पढ़ लिया और सबको सब कुछ पता है, ये प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस 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 इज द की टू सक्सेस, एंड you should like this video, share it with your friends, and definitely subscribe to the channel. Thank you so much.